नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की हाई स्कूल परीक्षा में उत्तीर्ण हुए सभी छात्र छात्राओं को बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा है कि परिश्रम एवं समर्पण के बल पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की हाई स्कूल परीक्षा में उत्तीर्ण हुए सभी छात्र छात्राओं को बधाई एवं शुभकामनाएं। विद्यार्थी जीवन में हाई स्कूल के परिणाम की बहुत उत्सुकता रहती है और यह परिणाम हर विद्यार्थी के जीवन में एक नया आयाम शुरू करता है। मैं सभी विद्यार्थियों से अपील करता हूं कि आप इसी लगन से मेहनत करते रहें। भविष्य में भी कई महत्वपूर्ण परीक्षाएं आपकी प्रतीक्षा कर रही है। जो विद्यार्थी किसी कारण से सफल नहीं हो पाए हैं, बिल्कुल भी निराश न हो, प्रयास जारी रखें। एक दिन आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। मैं सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और 2 आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। आपको बता दें कि ममता सिंह सोनीपत की नई कमिश्नर ऑफ पुलिस होंगी, जहां नाज़नीन भसीन राजा अपराध ब्यूरो की आईजी के रूप में तैनात की गई है और उनके पास भौंडसी ट्रेनिंग सेंटर का भी जिम्मा रहेगा। और देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे चंडीगढ़ में, जहां पर 2 आईपीएस अधिकारियों के तबादले की बात की जा रही। ममता सिंह सोनीपत की नई कमिश्नर होंगी और ऐसे में नाज़नीन भसीन राजा अपराध ब्यूरो की आईजी होंगी, जिन्हें अब नई जिम्मेदारी मिली है और नई जिम्मेदारी को संभालते हुए नजर आएंगे। 2 आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। ममता सिंह होंगी सोनीपत के नई कमिश्नर ऑफ पुलिस, तो वहीं नाज़नीन भसीन राजा अपराध ब्यूरो की आईजी के रूप में तैनात की गई हैं। हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम का नगर परिषद पलवल के वार्ड नंबर 8 और 13 में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का नारियल फोड़कर लोगों ने स्वागत किया है। इस अवसर पर वार्ड के निवासियों ने मंत्री के समक्ष अपनी समस्याएं भी रखी, जिन समस्याओं का जल्द समाधान करने का मंत्री ने लोगों को आश्वासन दिया। इस दौरान खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि वार्ड नंबर 8 और 13 में करोड़ों रुपए की लागत की सड़कों का उद्घाटन किया। जिन सड़कों को बनाने की लोगों की बहुत पुरानी मांग थी, इन सड़कों को बनने से यहाँ के लोगों को काफी लाभ होगा और उनका आवागमन भी सुगम होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश सहित पलवल जिले में नॉन स्टॉप विकास का सिलसिला लगातार जारी है। मंत्री गौरव गौतम ने कहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले इस्लामाबाद में गुंडागर्दी के कारण भय का माहौल था, जिसे उन्होंने अब जड़ से खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि यहाँ की लोगों की मांग पर जल्द ही इस्लामाबाद का नाम बदलकर ईश्वर नगर और शमशाबाद का नाम बदलकर सिद्धार्थ नगर कर दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है। मां भारती के सच्चे सपूतों ने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा है, नेस्तनाबूद कर। और वहीं ज्योति मल्होत्रा नाम की एक यूट्यूबर को हरियाणा पुलिस ने जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, आपको बता दें कि ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ आरोप है कि वे पाकिस्तान हाई कमीशन में कार्यरत एक कर्मचारी दानिश के संपर्क में थी, जिसने उसे पाकिस्तान भी भेजा था। वह एक ट्रैवल चैनल चलाती हैं और पाकिस्तान जाने के दौरान उसने कई खुफिया जानकारियां साझा की थी। आपको बता दें कि पंजाब पुलिस ने मलेरकोटला से गजाला और उसके साथी को गिरफ्तार किया है, जिसे पूछताछ करने पर ज्योति समेत पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे लोगों के नाम उजागर हुए हैं। और जासूसी मामले पर हुई गिरफ्तारी को बोलते हुए हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने कहा कि पानीपत और कैथल के अलावा भी दूसरी जगहों से भी लोग पकड़े गए हैं। अभी जांच जारी है और जैसे ही कोई जानकारी मिलेगी उस हिसाब से एक्शन लिया जाएगा। और इसमें जो हमारे ड्रग्स के केसेस हैं, इसमें जो बड़ी मात्रा के जो कमर्शियल क्वांटिटी के केसेस हैं, ये लक्ष्य वहाँ पहले अब तक हम हासिल कर चुके हैं। सीक्यू के केसेस जो कमर्शियल क्वांटिटी के केसेस हैं, उनमें सभी सैंपल 15 दिन में 20 दिन में हम इसको एग्जामिनेशन पूरी करके रिपोर्ट दे पाएंगे। ये इक्विपमेंट सर सभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अवेलेबल रहेंगे? ये इक्विपमेंट अभी हमारी जो फोरेंसिक साइंस लैब और जो रीजनल फोरेंसिक साइंस लैब है हमारी 4,
तो वहां के लिए अपग्रेडेशन की गई है। और जिलों के लिए हमने एक इनिशिएटिव शुरू किया है जिसमें हम जिला स्तर पर एक फॉरेंसिक साइंस लैब को सेटअप कर रहे हैं। करनाल में ये पहले से ही हो चुकी है, आपने देखा होगा, अगर आप सिविल लाइन पुलिस स्टेशन में जाएंगे तो उसके फर्स्ट फ्लोर पे DFSL यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल जो फॉरेंसिक साइंस लैब है वो एक मिनी FSL वहां पे सेटअप की गई है। तो कुछ ऐसे सैंपल्स होंगे जो वहीं पे ही एग्जामिन करके उसको FSL या RFSL भेजने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में हिसार निवासी यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक 2023 में कमीशन के जरिए पाकिस्तान वीजा लेकर गई थी, जहां पर पाक हाई कमीशन के कर्मचारी के संपर्क में आ गई ज्योति ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंटों से संपर्क बनाए रखे और संवेदनशील जानकारियां साझा की। पूछताछ के दौरान ज्योति ने बताया कि मेरा ट्रैवल विद जो के नाम से यूट्यूब पर चैनल है, मैं पासपोर्ट धारक हूं और मैं वर्ष 2023 में पाकिस्तान जाने के लिए वीजा लगवाने के संबंध में पाकिस्तान हाई कमीशन दिल्ली गई थी, जहां मेरी मुलाकात एहसान उर रहमान उर्फ दानिश से हुई थी। मैंने एहसान उर रहीम को उर्फ दानिश का मोबाइल नंबर ले लिया और पूछताछ से वह पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के संपर्क में पाई गई है। DSP कमलजोत ने बताया कि रानी के लैपटॉप और मोबाइल से कुछ संदिग्ध सामग्री बरामद हुई है, जहां ज्योति को 5 दिन के लिए रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही। ये लगातार पाकिस्तानी नागरिक के संपर्क में थी। के आधार पर ज्योति रानी पुत्री हरीश कुमार RO अग्रसेंस एक्सटेंशन हिसार को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और 152 BNS के अंतर्गत अरेस्ट किया है। इसके पास प्राप्त मोबाइल और लैपटॉप से हमें कुछ संदिग्ध सामग्री प्राप्त हुई है। इसको हमने 5 दिन के रिमांड पे लिया है, पूछताछ जारी है। यह लगातार पाकिस्तानी नागरिक के संपर्क में थी, उसके बारे में इससे पूछताछ की जाएगी। और हिसार अब रेल मार्ग के माध्यम से सीधा चंडीगढ़ से जुड़ गया है। आज कुरुक्षेत्र से सांसद नवीन जिंदल व हिसार से निर्दलीय विधायक सावित्री जिंदल ने हिसार रेलवे स्टेशन से चंडीगढ़ और हिसार से गुरुग्राम जाने वाली ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी हिसार रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। कुरुक्षेत्र से सांसद नवीन जिंदल ने कहा कि हिसार से चंडीगढ़ व गुरुग्राम रेल सेवा शुरू करने के लिए हिसार से विधायक सावित्री जिंदल निरंतर प्रयासरत रही। मैं तो मेरे हिसार वालों को सबको बहुत बहुत बधाई शुभकामना देना चाहती हूँ कि आज ट्रेनों की शुरुआत हुई है। इससे लोगों का व्यापार बढ़ेगा, लोगों को आने जाने की सुविधा मिलेगी और हमारे बच्चे पढ़ने के लिए जा सकेंगे, लोग अपना व्यापार करने के लिए जा सकेंगे। तो क्योंकि ये यातायात जो होता है बहुत सस्ता होता है ट्रेन का सफर और बहुत स्मूथ होता है, कहीं बीच में कुछ मतलब ऐसे तकलीफ नहीं होती, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। देखिए हिसार के जो भी अधूरे काम है मैं उनको सबको पूरा करवाऊंगी। मैंने पहले भी जब मैं चुनाव लड़ी थी मैंने सबसे यही कहा था कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं मैं उनको पूरा करवाऊंगी। मैं उसमें अपने प्रयास में लगी हुई हूँ। जैसे इनकी अपना सीवेज व्यवस्था है जो चरमराई हुई थी, सड़कें टूटी हुई थी, सब ठीक हो रही है, काम हो रहा है। तो काम सब एक दिन में नहीं होते, धीरे धीरे होते हैं, काम सब लगे हुए हैं, काम हो रहे हैं और बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने नगर परिषद पलवल के वार्ड नंबर 8 और 13 में जो है करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का नारियल फोड़कर उद्घाटन किया, जहां पहुंचने पर लोगों ने उनका फूल माला व पगड़ी बांधकर जोरदार स्वागत भी किया। इस मौके पर वार्ड के निवासियों ने मंत्री के समक्ष अपनी समस्याएं भी रखी, जिन समस्याओं का जल्द समाधान करने का मंत्री ने लोगों को आश्वासन दिया। इस अवसर पर उनके साथ नगर परिषद के चेयरमैन डॉक्टर यशपाल भी मौजूद रहे। आज हमने कई करोड़ के सड़कों के काम का आज उद्घाटन किया है और अपने लोगों के बीच में जाकर उनका आशीर्वाद लिया है। उद्घाटन तो एक बहाना है, लेकिन अपने लोगों के बीच में किसी न किसी रूप से उनकी समस्या का समाधान हो या विकास की गति में और तेजी से बढ़े। हमारे पलवल क्षेत्र के लोगों को कोई समस्या बिजली, पानी, सड़क इस प्रकार की ना आए, उस पर लगातार उनसे मिलना और उद्घाटनों के माध्यम से उनका आशीर्वाद प्राप्त करना, ये हमारा उद्देश्य था। आज हमने कई करोड़ के उद्घाटनों के कार्यक्रमों को रखा है। अधिकारियों समेत, चेयरमैन साहब समेत सभी लोग आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता
साथ में रहकर इस विकास की गति में हमारा साथ दे रहा है। फोड़ दे कोई मजबूत सवाल नहीं। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री राजेश नागर के नेतृत्व में तिगांव विधानसभा के पल्ला इलाके के विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा में हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया और भारत माता के जयकार लगाए, जहां पर लोगों ने देश की सेना के शौर्य और प्रशंसा की। जहां पर मौके पर मंत्री राजेश नागर ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर वास्तव में भारत सरकार की आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का द्योतक है। एकजुट होकर का मुकाबला किया और ये लड़ाई हमने जीती। आज पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया भारत की ताकत को पहचान चुकी है। पाकिस्तान ने जो उसकी भाई और आज जो उनके आतंकवादी ठिकाने थे उनको ध्वस्त किया, ये देश को ध्वस्त किया। उसको देखते हुए पाकिस्तान अपनी हार मान चुका है। हम पूरे भारतवासी अपनी सेना के साथ हैं, अपनी सेना पे हमें गर्व है। और वहीं महेंद्रगढ़ में महाविद्यालय के खेल मैदान में होने वाली मुख्यमंत्री की धन्यवाद रैली की तैयारियां जोरों पर चल रही है। महाविद्यालय के खेल मैदान में 130 गुणा 300 फीट में वाटर प्रूफ पंडाल तैयार किया जा रहा है और वहीं 25 गुणे 26 फुट में मुख्य मंच तैयार किया जा रहा है। भाजपा कार्यकर्ताओं एवं प्रशासन की ओर से रैली की तैयारियों को लेकर पूरी ताकत झोंकी हुई है। मुख्यमंत्री बनने के बाद नायब सिंह सैनी पहली बार महेंद्रगढ़ आगमन कर रहे हैं और पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती रैली स्थल पर कर दी गई है। वहीं कार्यकर्ताओं की ओर से भी रैली की तैयारियों को लेकर कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। देखिए, व्यवस्थाएं तो आपके सामने है। हमने गर्मी के लिहाज से पानी की पूरी व्यवस्था की है। ऊपर जो टेंट है ये वाटरप्रूफ टेंट है, इसमें गर्मी नहीं होती है। बहुत ऊंचा टेंट है और आने वालों के लिए सीटिंग की व्यवस्था की गई है। पूरे पंडाल में कुर्सियां लगाई गई हैं। पार्किंग की अच्छी व्यवस्था की गई है। 4 पार्किंग है हमारे पास और ज्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल नजदीक पार्किंग है। ज्यादा पैदल भी नहीं चलना पड़ेगा आने वालों के लिए। हरियाणा के जिले के फरीदाबाद स्थित दुर्गा बिल्डर के पास बीती रात एक शराब के ठेके के नजदीक 25 वर्षीय सूरज नाम के युवक को गोली मारकर उसे मौत के घाट उतारने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि मृतक और बदमाशों के बीच पुरानी रंजिश चल रही थी, जिसके चलते बदमाशों ने उसे गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बादशाह अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। दो बंदे बताए जाते हैं, आकाश और छोटे से क्लास में थी जी उनकी, तो गाली गलौज से छोटे से रात में 12:30 बजे। पुलिस को सूचना दे दी? सूचना पुलिस मौके पे पुलिस ही लेके गई। पुलिस लेके 2 लोग हैं फिलहाल, उन्होंने गोली मारी। नहीं दोस्त नहीं, जो भी है उनकी क्लास में थी। एक सूरज सन ऑफ कृष्ण गोपाल नाम का व्यक्ति है। इसकी शिवम कॉलोनी का रहने वाला है। इसकी सूचना मिली थी भाई इस तरह से किसी बंदे को गोली मार के उसकी घायल कर दिया। तो तुरंत हम मौके पर पहुंचे थे। अपना रात की बात है, रात करीब 12:30 बजे। तो वहां पर मौके पर एक बंदा ये जो घायल अवस्था में पड़ा हुआ था, इसको तुरंत हमने हॉस्पिटल भिजवाया। ड्रग कार्रवाई की जो प्रोसीडिंग वो की, यहाँ उसकी मदर ने जो कंप्लेंट दी है उस पर FIR लॉन्च की तुरंत और पोस्टमार्टम कराया इन्वेस्टिगेशन। मेरे पास रात में फोन आया भैया का कि सूरज को गोली मार दी गई है। मैं जैसे ही पहुंचा तो पता चला कि दुर्गा बिल्डर के पास ठेका जो है वहाँ पे गोली मारी गई है और पीछे से गोली मारी है पहले और उसके बाद आगे से बंदे भाग गए। उसके आगे तो मुझे नॉलेज नहीं। कितने लोग बताए गए? 2 लोग गोली चलाने वाले हैं और 2-4 और जो भी वहाँ भीड़ लगी हुई थी। कितनी उम्र है इसकी? 25 साल। क्या करता है? ये प्रॉपर्टी में साथ में आवाना जी के।
खबर नोहर से, जहां पर अग्रणी योजना के कर्मशाना उपखंड के अधिशासी अभियंता पर आईजीएनपी नहरबंदी के दौरान चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट कैनाल नहर से पानी उठाने के नाम पर फर्जी बिल बनाने के आरोप में लगाए गए हैं। आपको बताते चले कि आईजीएनपी नहरबंदी के दौरान कुंभाराम आर्य नहर से पांडुसर व धन्नासर उपखंड के डैमों को नहर से पानी उठाकर भरने के लिए 38 लाख रुपए के टेंडर लगाए गए थे। टेंडर में ट्रैक्टरों के माध्यम से बर्मों के द्वारा पानी उठाकर डैमों में डाला जाना था, परंतु विभागीय अधिकारियों ने टेंडर प्रक्रिया को ताक पर रखकर आनन फानन में पानी उठान कार्य में लिपापोती की गई। और देखिए नौहर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां फर्जी बिल बनाने का आरोप लगाया जा रहा है। पानी उठान के कार्य में देखिए लिपापोती की जा रही है और फर्जी बिल बनाने का ये पूरा मामला आपको बता रहे, जो कि लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि फर्जी बिल बनाई गई थी और जो भी काम थे उसमें लिपापोती कर दिया गया, यानी जो सही आंकड़े थे उसे नहीं दिखाया गया। 38 लाख रुपए के टेंडर का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं, जहां पर फर्जी बिल थमा दिया गया और जो एक्चुअल बैलेंस था, जो कि एक्चुअल पैसे थे, वो नहीं बताया गया। और ऐसे में बताया जा रहा है कि यहाँ पर भी पैसों का बंदरबाट जरूर हुआ होगा, लेकिन फिलहाल पानी उठान कार्य में आपको बता दें कि लिपापोती करके ही छोड़ दिया गया और सही जो आंकड़े थे उससे छिपाया गया और उसे बताया नहीं गया। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं नौहर से, जहां फर्जी बिल बनाने का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। 38 लाख रुपए के टेंडर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पूरे काम में लिपापोती की गई है। क्या कुछ एक्चुअल आंकड़ा है, क्या कुछ जो है एक्चुअल बैलेंस है, इसकी भी देखिए अब जरूर जांच पड़ताल की जाएगी। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पूरा मामला पानी उठान कार्य में लिपापोती का बता रहे हैं। हमारे पानी पुगा कोई 3 दिनों में, कोई 1 घंटा, कोई आधी घंटा। और ये पानी की लगती है जो गांव में एक रणजीत सिंह ठाकर है, जो रोज को 20 टैंकर गांव में पानी आ गिर है। पानी टैंकर का रुपया ले 900। अब जमींदार कह रहे भी जगह नहर पर तो किया तेल बेच के खाए, ट्रैक्टर चलाओ को नहीं। ट्रैक्टर कौन सा लेते कभी चालता कौन देखे? मैं कौन देखे, मैं 6-7 दिन पंपिंग पर काम करना हूँ, मिस्त्री हूँ। और 63 लिफ्ट के ऊपर मेरो भी आने जाना बहुत रो है। तो पांडुसर जो वाटर वर्क्स प्लांट बने हुए बिंग मां में एक दी ट्रैक्टर चलता मैं देखा को नहीं। और हमारे भी गांव में मतलब पानी आज तक मान लो कि कटौती ही चलना रही है। पूछा से कहते पानी कम है, नहरबंदी है, बिंग बाद में किया लोग ज्यादा सवाल उठावे को नहीं, क्योंकि नहरबंदी है सब समझे, लेकिन बंग ओ मतलब सिस्टम हो ओ में जाने को नहीं। अभी यहाँ सिस्टम है वो बिंग बजो ट्रैक्टर बंदा पानी पुणी भरीजो को नहीं, बिंग बजो खा गया रुपया, जब गांव में परेशानी भुगतनी पड़े। 3 ट्रैक्टर लग गया जिसे नहरबंदी और मैं तो वन चालता देखा पूरे दिन बंद रहता। एक 2 बारी कहे ट्रैक्टर गर्म है और मैं वन चालता देखा लाइट को ट्रांसमीटर लगे है 100 को 5 मोटर किड़ी तलाश का मोटर अब लगाई, अब 4 दिन ट्रैक्टर बैठा ही कोई। मैं तो वन चालता देखा 3 ट्रैक्टर कभी कौन सा ट्रैक्टर मेरे देखने में आए मेरे दिन में 4 बार आता जाता पटड़े मारो हण दोनों है। और ये 200 पंपिंग में रहा भाई, ये 2 बजे भाई ट्रैक्टर बंद रहा है, ट्रैक्टर चला ही कौन चालाना कह दिन। अब 7 टेंडर सुना गया 13 लाख हो, कई दिन चलना चाहिए भी 13 लाख में। वह तो या दफ्तर जाना है या ठेकेदार जाना है। और बीती देर रात रेवाड़ी नारनौल मार्ग पर एक निजी बस और ट्रक की टक्कर हो गई। इस हादसे में एक की मौत और 1 दर्जन के करीब यात्री घायल हो गए हैं, जिन्हें रेवाड़ी के ट्रॉमा सेंटर और अलग अलग निजी अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है, जहां पर कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो वही जानकारी के अनुसार बीते शुक्रवार देर रात एक निजी बस रेवाड़ी से नारनौल जा रही थी। जैसे ही बस गांव माजरा के स्टैंड पर सवारियां उतारने के लिए रुकी तो पीछे से आ रहे एक ट्रक ने बस को टक्कर मार दी और इस हादसे में एक की मौत हो गई है, जबकि दर्जन भर लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें रेवाड़ी के ट्रॉमा सेंटर और अलग अलग निजी अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर लेकिन खतरे से बाहर बताई जा रही है। हादसे में मरने वाला शख्स दिल्ली पुलिस का जवान बताया जा रहा है। बहरहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। कैसे हुआ ये सो रहे थे हम, एक बार एक्सीडेंट हुई। किस चीज में थे आप? तो ट्रक में आप कंडक्टर है, ड्राइवर है या कैसे? लिफ्ट लिए हुए थे, कहाँ जा रहे थे आप?
जयपुर जा रहे थे। कहाँ काम करते हैं? तो आप सो रहे थे जब एक्सीडेंट हुआ, तो फिर अचानक जैसे ही एक्सीडेंट हुआ तब वो आवाज आई आपको? फरीदाबाद के बल्लभगढ़ बस अड्डा चौकी और ट्रैफिक पुलिस से मिलकर यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने वाले और गैर जिम्मेदार चालकों के खिलाफ कार्रवाई कर चालान काटे हैं। दरअसल साथ ही बिना डॉक्यूमेंट के चलने वाले वाहनों को इंपाउंड किया गया है। जी चालान काटे जा रहे हैं। चालान आज सुबह से अभी तक 40 चालान काट चुके हैं। लोगों को समझा भी जाता है और चालान के बारे में बताया जाता है। अब चालान वाला के आदेश जो मिले हुए हैं उनके नियमानुसार उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है और कोशिश ये की जाती है कि भाई सही चलाएं अपनी गाड़ियों को और सकुशल अपने घर जाएं। अब चालान वाला के आदेश अनुसार समय समय पर इनके चालान किए जाते हैं और अफसान वाला भी यहाँ सबको इकट्ठा करके इनको संबोधित किया जाता है। और खबर रतिया से, जहां एक ट्रक चालक रोड के बीच में ट्रक को रोककर चिट्ठे का इंजेक्शन लगा रहा था, जिसे लोगों ने घेर लिया और पुलिस को बुला लिया। वहीं मौका पाकर ट्रक चालक ट्रक छोड़कर भागने की फिराक में था, लेकिन लोगों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं मौके से पहुंची पुलिस को ट्रक की तलाशी के दौरान चिट्ठे से भरा 2 इंजेक्शन मिला। मामले की पूछताछ के लिए पुलिस ट्रक चालक को अपने साथ ले गई। कैसे मार रहे हो? क्यों? ये यहाँ से ये मंडी का गेट है, यहाँ से पकड़े ये पब्लिक ने पकड़ा जी। मारे को तो बुलाया 112 कानपुर हम आए। इसके पास ये है सिरिंज बरामद हुई है। थोड़ा है इसमें टीका भी हो सकता है। आइडिया है साहब, ये खाली है। दिल्ली लेना बेचता भी है के लाते नो 2 साल कितने रोज लाना है? फिर गड्डी चलाने क्यों लाना है? अच्छा खेती करानी जल्दी कितनी फिर मार्केट कराने की टिक्का लाके लोगों को मारेगा तू? टिक्के लाके और क्यों मारेगा? टिक्का लाके सोएगा? लाके रोड पे तू चला लेगा, गड्डी चलाएगा सोएगा? मार देगा किसी ने। हमने देखा गाड़ी आ रही है, ब्रेक मारे और गाड़ी वाला बच गया बेचारा। फिर देखे वो नशे में है, आज तो टिक्का लगा रहे थे। टिक्के लगाए हमने, फिर ये इसने गाड़ी उतारी को हमने रोक लिया। 112 क्या था टीका? किस चीज का लगा रहा था? जो नशे वाला होता है टीका लगा रहा था जी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।